राधे राधे। तो मित्रों, भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन है। तो भगवान का सबसे पहला अवतार क्या है? सबसे पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक ऋषियों के रूप में। तो ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी को ख्याल आया कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया जिस कमल नाल से उनका जन्म हुआ था, किंतु वो उसका ओर छोर नहीं पा पाए। तब उनके मन में यह भाव प्रकट हुआ, तप 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 तप। तो उन्होंने 100 वर्षों तक वहीं आंख बंद करके तपस्या की। फिर उन्हें सृष्टि रचना का आदेश प्राप्त हुआ। तो सृष्टि रचना का आदेश प्राप्त होने के बाद में उन्होंने अपने मन से उनके मानस पुत्र जो उत्पन्न किए हैं वो भगवान के अवतार हैं, जो 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब इनका जन्म हुआ, जब ये उत्पन्न हुए, कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि जल्दी जल्दी तुम लोग बड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे सृष्टि रचना के क्रम को आगे बढ़ाना है। तो इन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, बड़े आप ऐसा क्यों कह रहे हो, बड़े हो जाएं हम। तो इन्होंने कहा बड़े हो जाओगे तो विवाह तुम्हारा करेंगे, जिससे सृष्टि की रचना का क्रम आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कथा अत्यंत प्रिय है। कथा इनको ऐसी प्रिय है कि 4 भाई हैं, तो एक कथा सुनाता है और 3 कथा सुनते हैं। कथा ही कथा से सब जगत की व्यथा। भगवान की कथा ही कथा से सब जगत की व्यथा। भगवान की कथा में ही रस है, भगवान की कथा में ही मुक्ति है, भगवान की कथा में ही शक्ति है, से सब जगत की व्यथा है। तो इस तरह से इन्हें कथा प्रिय है। तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, हमें तो कथा प्रिय है और हम बड़े होने पर विवाह करना ही पड़ता है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, ये तो नियम है, बड़े होते हो तो विवाह करना ही पड़ता है। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो अब हम आज से नियम बदल देते हैं, हम 5 वर्ष के ही रहेंगे। तो ये 5 वर्ष के ही हैं। इनमें से एक भाई व्यासपीठ पर बैठ के कथा सुनाते हैं और 3 कथा सुनते हैं। इस तरह से इनका ये क्रम चलता है। तो ऐसा हुआ कि एक बार एक भाई कथा सुना रहे थे और 3 कथा सुन रहे थे। उसी समय निकलना हुआ भगवान शंकर और माता पार्वती का। तो ये कथा में इतने तन्मय थे, इतने तल्लीन थे कि इन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया नहीं, कथा में तल्लीन होने की वजह से। अब शंकर जी को तो कुछ असर पड़ता नहीं। शिवलिंग को आपने देखा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर जब भी हम कुछ चढ़ाते हैं तो वो ठहरता नहीं है, क्योंकि महादेव के ऊपर कुछ नहीं ठहरता। वो मान से, अपमान से, जय से, पराजय से, यश से, अपयश से बहुत ऊपर है। तो भगवान को तो प्रभाव कुछ पड़ा नहीं शंकर जी को, किंतु माता से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा बताओ, 5 वर्ष के तो हैं और ऐसे बैठे हैं, बताओ प्रभु को प्रणाम नहीं किया, जाओ ऊंट हो जाओ। अब शंकर जी और माता पार्वती जब पहुंचे कैलाश पे, तो भगवान शंकर ने कहा कि यदि सृष्टि के क्रम में देखें तो उनकी आयु हमसे भी अधिक है। वो बहुत महान हैं, विद्वान हैं, कथा व्यास हैं। कथा का प्रारंभ भी उनके माध्यम से हुआ है, भगवान के अवतार हैं। तो माता पार्वती सन्न रह गई। उन्होंने कहा कि मैं तो जान ही नहीं प्रभु, अब तो मैं कह चुकी, उनसे माफी मांग लेते हैं चल के। दोनों वापस आए तो एक भाई ऊंट बन के कथा सुना रहा था और 3 भाई ऊंट बन के कथा सुन रहे थे। शंकर जी को यह दृश्य देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि माता पार्वती का श्राप पूरा हो गया, तो आप लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा होगा। इस पर वो बोले कि नहीं भगवान, कष्ट कैसा, अच्छा हुआ, मनुष्य के शरीर में तो बहुत सी व्याधियां थी, नहाने बिना नहाए कथा नहीं सुन सकते थे, भोजन की भी व्यवस्था करना पड़ती थी। अब यहां तो ऊंची गर्दन है, पेड़ के पत्ते खा लो और बढ़िया जब वर्षा का जल गिरे तो स्नान कर लो और निरंतर कथा में रत रहो। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो प्राणी। ये काया आखिर है क्या? एक वस्त्र ही है। ये बात सुनते से ही भगवान शंकर को, माता पार्वती को बहुत आनंद हुआ
और कहते कहते वो अपने असली स्वरूप में आ गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भगवान का पहला अवतार है और इसी अवतार के माध्यम से अन्य अवतारों की रूपरेखा तैयार हुई है। एक बार चारों ऋषि कुमार भगवान से मिलने के लिए उनके भवन गए, तो भगवान के द्वारपाल जो थे जय और विजय, जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन आता है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय नाम तिन केउ, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। इन्होंने 3 बार ऋषि कुमारों को भगवान के धाम में जाने से रोका। इस पर ये बड़े क्रोधित हुए और इन्होंने कहा कि वैकुंठ धाम में भी तुम्हारा विषम स्वभाव नहीं गया, इसलिए जाओ तुम पृथ्वीलोक पर जाकर असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो पहले स्वरूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे स्वरूप में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे स्वरूप में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जय और विजय का जन्म हुआ। किंतु जय और विजय ने भगवान से प्रार्थना की कि हमें मुक्ति देने के लिए आप ही अवतार ग्रहण कीजिएगा। तो इन्हें मुक्ति देने के लिए 3 बार भगवान ने अपना अवतार ग्रहण किया। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने, हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने, रावण और कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने, और शिशुपाल और दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई। कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। ये पहले अवतार की कथा थी। दूसरे अवतार में हम सुनेंगे भगवान के वराह अवतार की कथा। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।